पलामू जिले के शाहपुर से, जहां सहोदय उच्च विद्यालय के सभागार में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा पलामू जिला तदर समिति की बैठक त्रिपुरारी सिंह चेरो की अध्यक्षता में की गई। महासभा केंद्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश मिंज ने विस्तार पूर्वक सभा के उद्देश्यों को रखते हुए कहा कि झारखंड में 32 प्रकार के आदिवासी हैं, जिस जल जंगल जमीन में आदिकाल से ही हमारे पूर्वजों के प्राण बसते रहे हैं, जिसे उन्होंने अपनी संतान की तरह देखभाल करते हुए सुरक्षित रखा है। इसके लिए कई आदिवासी वीर सपूतों ने अनेकानेक विद्रोह किए और अपनी जान तक की आहुति दी। केंद्रीय सचिव सुनील किस्पोट्टा ने कहा कि आजाद भारत में जितनी भी सरकारें आई हैं, सभी ने आदिवासियों को मूलतः नष्ट करने की पूरी कोशिश की है और आज भी की जा रही है। इसके लिए कभी जनजाति कहा गया, कभी वनवासी कहा गया, कभी हिंदू कहकर आदिवासियों को भ्रमित किया जा रहा है। मौके पर उपस्थित अजय सिंह चेरो ने कहा कि जो आदिवासी इस जल जंगल जमीन के मालिक हैं, उन्हें तरह तरह के प्रोपेगेंडों के माध्यम से विस्थापित किया जा रहा है और आदिवासियों को अलग थलग कर उसकी ताकत को कमजोर किया जा रहा है। केंद्र सरकार और मनुवादी विचारधारा के लोगों को हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि इनके मंसूबे हम आदिवासियों के प्रति कभी सही रहा ही नहीं। सुनील उरांव ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में जो 5वीं और 6ठी अनुसूची में आदिवासियों के लिए CNT SPT जैसे कई धाराएं सुरक्षित करते हुए हमें हक और अधिकार दिए हैं, वैसे कानून को आज तक पूर्ण रूप से लागू तक नहीं किया गया। जिला संयोजक प्रताप तिर्की ने कहा कि अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का उद्देश्य झारखंड के सभी 32 आदिवासियों को एक मंच पर लाकर खड़ा करना और आदिवासियों के लिए जितने भी संवैधानिक अधिकार है, सभी को लागू करने के लिए संघर्ष करना और इनकी ताकत को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। बैठक में उपस्थित सिरिल टोपो सहित सहोदय उच्च विद्यालय के फादर जॉन खाखा, सुरेंद्र सिंह चेरो, नीतीश कुमार सिंह, मनी देवी इत्यादि दर्जनों लोगों ने इस बैठक में अपने विचारों को रखा है। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता विपिन बिहारी सिंह के साथ। नमस्कार, मैं विपिन बिहारी सिंह, आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम चैनपुर प्रखंड के सहोदय स्कूल में उपस्थित हूँ। यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का। आइए हम देखते हैं आगे का खास रिपोर्ट। फिर से आपका स्वागत है द न्यूज रेवोल्यूशन, जनता की आवाज़ में। मैं बात करने जा रहे हैं अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय महासचिव साहब से। सर, अपना परिचय के साथ आप बताएंगे कि एक कार्यक्रम जो कराएं, आपका उद्देश्य क्या है, लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा और मेरा नाम सुनील किस्पोट्टा है और अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का जनरल सेक्रेटरी है। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का बैठक पलामू जिले में कराने के पीछे जो उद्देश्य है, दरअसल देश का जो आदिवासी पहले यहाँ का मालिक था, यहाँ का शासक था, लेकिन जो देश का आदिवासी समाज जो कल राजा थे, इस देश के शासक थे, आज शासित हैं और इस देश के प्रजा हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात ये है कि आज ये राजनीति के केंद्र में नहीं है, एक हाशिए की ताकत है। इन्हें सदियों से छला गया है, इन्हें शोषण किया गया है, इनके साथ अन्याय हुआ है और ये उत्पीड़न के शिकार हुए हैं। आज जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं, उन संवैधानिक अधिकारों से इन्हें वंचित रखा गया है, महरूम रखा गया है। इस देश के अंदर इनकी जनसंख्या सरकारी हिसाब से जो सरकार के खाते में दर्ज है, वह
10 करोड़ से ऊंचा है, लेकिन शेष जो आबादी है जिनको आदिवासी का दर्जा प्राप्त नहीं है, जिस तरीके से असम के जो आदिवासी हैं जिनकी भाषा संस्कृति आज भी नागपुरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो लोग रहते हैं उनकी भाषा और संस्कृति नागपुरी है। इन सारे लोगों को आदिवासी दर्जा से वंचित रखा गया है। अगर इन्हें जोड़ दिया जाए तो आज ये लोग 20 करोड़ से ज़्यादा हो जा सकते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। आप झारखंड की बात को ही लीजिए, एक समय था कि ये 75% इनकी जनसंख्या थी, आज 26% इनकी जनसंख्या हो गई है इस राज्य के अंदर। और ये विस्थापन और पलायन के जबरदस्त शिकार हुए हैं। जो बड़े बड़े जो कल कारखाने खोले गए, खदान खोले गए, बड़े डैम बनाए गए, उसमें सबसे ज़्यादा विस्थापन यहाँ के आदिवासी हैं। लगभग इस देश के 30 लाख आबादी विस्थापित हुई है, जिनका माली हालत आज सबसे ज़्यादा खराब है। इसी स्थिति से उबारने के लिए इन जो समस्या है, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए अखिल भारतीय आदिवासी महासभा एक मजबूत आदिवासियों का, एक सशक्त आदिवासियों का संगठन है। और इस संगठन का बैठक पलामू की सरजमीन पर जो कराया जा रहा है, इन्हें संगठित करने के लिए, इन्हें इकट्ठा करने के लिए और इनके जो राजनीतिक हाशिए की ताकत है, इनको एक ताकत के रूप में सामने लाने के लिए, और जो संवैधानिक अधिकार से वंचित हैं, इन संवैधानिक अधिकारों के प्रति इन्हें जागरूक करने के लिए पूरे पलामू जिले ही नहीं, पूरे पलामू प्रमंडल के आदिवासियों को संगठित करने का एक कार्यक्रम है। और इसके जरिए हम चाहते हैं कि पूरे पलामू प्रमंडल में एक बड़ा आदिवासियों का महासम्मेलन ताकि आदिवासियों को अपनी ताकत का एहसास हो सके, आदिवासियों को अपनी मजबूती का एहसास हो सके और एक हाशिए की ताकत न बने, इसकी एक कोशिश है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का पलामू तदर्श कमेटी की बैठक कराई गई है और आने वाले फरवरी और मार्च के महीने में एक महासम्मेलन होगा, महाजुटान होगा आदिवासियों का, ताकि एक ताकत के रूप में इस पलामू प्रमंडल में सामने आए और हाशिए की ताकत न बने रहे, इसकी एक कोशिश है। इसी बात के लिए यह आदिवासी महासभा का बैठक आहूत किया गया। सर, एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहेंगे, आज जो सभा किए आप, उसमें क्या पलामू के लोग क्या इच्छुक और कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और इस संस्था को चलाने के लिए यहाँ के लोग कितने अपने अंदर से और आत्मा से यहाँ पर आए और जुटे, इसके विषय में हमको बताएं। सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि आज का जो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के बैनर से जो बैठक हुआ पलामू का, इसमें मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और एक सकारात्मक दिखाई दिया कि जैसे अन्य जगहों पर जो आदिवासी लोग संगठित होने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पलामू भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में पलामू भी एक ताकत के रूप में यहाँ के आदिवासी खड़े हैं। अब मैं जानकारी लेने का प्रयास कर रहा हूँ अखिल भारतीय आदिवासी महासभा जिला संयोजक महोदय से। आज जो यहाँ पर कार्यक्रम कराए प्रोग्राम,
उनसे इनको क्या लग रहा है कि लोग यहाँ पर संगठन में आ रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। आप अपना परिचय के साथ 2 शब्द रखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हुआ त्रिपुरारी सिंह चेरो। और जो आपका प्रश्न है कि क्या अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति पलामू जिले में होने की संभावना है या नहीं, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि हम आदिवासियों में यह गुण प्रकृति का ही विद्यमान होता है कि जिस चीज़ को चाह देते हैं उसे पूर्ण करते हैं। आपको बता दें कि आने वाला समय में जो पूरे पलामू प्रमंडल में आदिवासियों के लिए आदिवासियों का जो महासम्मेलन का निर्णय लिया गया है, वह निर्णय बड़े ही ज़ोर शोर से और मजबूती के साथ जैसे उस सम्मेलन को पूरा किया जाएगा। और हमारे जितने भी पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आदिवासी हैं, सभी लोग संगठित हो रहे हैं। इस ओर हम लोग मजबूती से अपने कदम को बढ़ा चुके हैं। इसमें कहीं किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति की बात नहीं है कि हमारा जो उद्देश्य है कि पलामू प्रमंडल के सभी जाति के जो आदिवासी हैं, सभी समुदाय के जो आदिवासी हैं, एक मंच पर आएंगे और पूरी निष्ठा के साथ आएंगे और पूरी ताकत के साथ आएंगे। धन्यवाद। आइए हम अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के सह संयोजक से इनका विचारधारा को हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर, यहाँ जो आज कार्यक्रम आप कराए, आपके साथ कितने यहाँ के युवा लोग आपके साथ आ रहे हैं सर? अपना परिचय के साथ। मैं प्रताप तिर्की, पलामू जिला का आदिवासी महासभा का जो है जिला उप संयोजक हूँ। यहाँ हम लोग सभी आदिवासियों को जो 32 जनजाति में आते हैं आदिवासी में, सब लोगों को एक मंच में लाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी युवा लोग इससे लगभग अनून हैं, लेकिन उन लोग को हम लोग समझा बुझा करके उनके अस्तित्व के बारे में, उसके अधिकारों के बारे में लोगों को बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि परिणाम बहुत ही रिजल्ट अच्छा आ रहा है। और आने वाला समय में यहाँ पलामू जिला में युवाओं की भागीदारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, यही उम्मीद है हम लोगों का। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे काम कर रहे हैं। धन्यवाद। बोलिए। धन्यवाद द न्यू रेवोल्यूशन जनता के आवाज में बने रहने के लिए। मैं विपिन बिहारी सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ।